अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। और आज मैंने ये वाली बेडशीट बिछाई है, आप लोगों को कैसी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और इसका फैब्रिक भी उस वाली जो लास्ट मैंने बेडशीट बिछाई थी उससे डिफरेंट है ये। और इसका फैब्रिक जो है थोड़ा चेंज है, ये प्योर कॉटन में है और वो थोड़ा सा मिक्स पॉलिस्टर में थी। और इसका प्रिंट और कलर लाइट है और मुझे अच्छा लगता है लाइट कलर। तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसकी जो प्रिंट और फ्लोरल जो इसकी प्रिंट है वो मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। आप लोग को कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बस हम लोग खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग निकल गए हैं बाहर। आज बच्चों का सैंड राइडिंग करने का मन था, लेकिन हस्बैंड ने कहा सैंड राइडिंग अर्ली मॉर्निंग में करेंगे, सैटरडे की मॉर्निंग में जाएंगे। तो आज फ्राइडे था तो आज हस्बैंड ने कहा चलो अब मैं तुम लोगों को हॉर्स राइडिंग करा देता हूँ। तो ये जैसे कि एज़ यूजुअल हस्बैंड जो है आउटर में जाना पसंद करते हैं, नेचुरल चीज़ों से ज़्यादा अटैच है। तो जो है हम लोग आउटर में जा रहे हैं जहाँ हॉर्स का स्टेबल होता है, क्लब है, वहाँ लेके लेकिन जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ उस टाइम वो बंद था, वो अलाउ नहीं था, उसका भी कोई टाइमिंग वगैरह होता है। तो ये ज़्यादा हम लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो इसलिए हम लोग फिर वहाँ से रिटर्न हो गए। फिर जहाँ बच्चों की हॉर्स राइडिंग होती है, जहाँ जो है कार राइडिंग होती है, हॉर्स राइडिंग होती है, कैमल राइडिंग होती है, फिर हम लोग वहाँ चले गए। और ये मुझे रास्ते में ये मस्जिद मुझे दिखी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी ये मस्जिद। तो मैंने इसकी क्लिप ले ली कि आउटर में है, ये जनादरिया के साइड में है। जनादरिया जो है रियाद का एक सिटी है, ओल्ड सिटी है। तो फिर हम लोग वहाँ चले गए। रास्ते में हम लोगों को ये खजूर के का ट्रक मिला। यहाँ पे जो है ऐसे ट्रक पे रख के ये लोग बेचते हैं। तो प्राइस तो ऑलमोस्ट वही होती है जो हस्बैंड जो शॉप से ले आते हैं। तो उनके एक फ्रेंड की शॉप है, वहाँ से लाते हैं। तो हस्बैंड ने कहा कि सेम प्राइस है तो क्या करें, तो मैंने कहा कि ले लें, ये लोग भी तो ऐसे ही ट्रक पे सेल करते हैं, तो सेम प्राइस है तो क्या हुआ, ले लीजिए आप। तो हस्बैंड ने यहाँ से एक बॉक्स जो है ले लिया। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 40 रियाल का हम लोगों को एक बॉक्स पड़ा। और हस्बैंड के फ्रेंड है तो वो भी 40 रियाल में दे देते हैं। वैसे तो वो 50-60 का पड़ता है, लेकिन हस्बैंड को वो 40 में देते हैं। तो मैंने कहा कि आप ये ले लीजिए। ये सगई वाली खजूर थी। सगई खजूर काफ़ी अच्छी खजूर होती है। तो ये हमने कार में रखवा लिया और अब हम लोग एकदम बिल्कुल आउटर में आ गए हैं, जहाँ अभी हम लोग जा रहे थे। क्लब जो हॉर्स का क्लब होता है, वहाँ उस साइड में हम लोग जा रहे थे। ट्रक वाले ने बताया था कि इधर ही जो है इस साइड ही वो हॉर्स राइडिंग वगैरह होती है। तो बस हम लोग आउटर में चले गए और बिल्कुल अंदर था। और आप देख सकते हैं रेत रेगिस्तान इस टाइप की चीज़ें थी। और यहाँ पे एक डॉगी भी हम लोगों को नज़र आ गया था। वैसे हम लोगों को तो रियाद में रहते इतने साल हो गया, लेकिन मैंने कभी डॉग वगैरह, स्ट्रीट डॉग तो कभी भी मैंने नहीं देखा। और पेट कभी कभी मैंने देखा है, पेट डॉग जैसे एशियन डॉग होते हैं और जो जर्मन शेफर्ड होते हैं, वो सब मैंने बहुत कम देखे हैं यहाँ पे जो पेट डॉग होते हैं। लेकिन स्ट्रीट डॉग तो मैंने आज तक नहीं देखा, तो वो मुझे दिख गया। हम लोग क्लब तक तो पहुंच गए थे, लेकिन वो बंद था तो हम लोग रिटर्न हो गए। और हम लोग जहाँ हॉर्स राइडिंग कैमल राइडिंग हो रही थी, फिर हम लोग वहाँ चले गए। तो वहाँ काफ़ी अच्छा लग रहा था और वो ज़्यादा जो है सुनसान जगह पे नहीं था, वो ऐसे जैसे रोड साइड में ही था। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आयात हॉर्स राइडिंग कर रहा है और ज़ियाद जो है कैमल राइडिंग करेंगे। तो सऊदी औरतें और मर्द और बच्चियाँ बहुत फास्ट राइडिंग कर रही थी। मैं तो देख के ही हैरान हो गई थी कि एक छोटी सी बच्ची बहुत फास्ट हॉर्स राइडिंग कर रही थी।
कैमल राइडिंग वगैरह हो गई थी। हस्बैंड ने मुझसे कहा कि कैमल पे बैठ जाओ या हॉर्स पे बैठ जाओ, लेकिन मुझे तो देख के ही डर लग रहा था कि कहीं घोड़ा लेके भाग ना जाए मतलब साइड में जो है कार वगैरह चल रही थी, कहीं रोड पे ना चला जाए। और ऊँट पे ऊंचाई से मुझे डर लग रहा था। और ऊँट पे तो इजी था उसको बैठना, लेकिन फिर भी मैं नहीं बैठी, मुझे अजीब सा डर था, तो मैंने नहीं। हस्बैंड ने बहुत कहा कि चलो हम लोग बैठते हैं, लेकिन हम दोनों लोग नहीं बैठे, बच्चों को बैठा दिए हम लोग। और इस तरह से हॉर्स राइडिंग मुकम्मल हो गई। और लेकिन बच्चों का ज़्यादा मन था सैंड राइडिंग करने का, तो वो इंशाल्लाह हम लोग किसी नेक्स्ट डे जाएंगे। और संडे से तो बच्चों के स्कूल भी स्टार्ट हो गए हैं, रीओपन हो गए हैं। और इंशाल्लाह कमिंग सैटरडे हम लोग सैंड राइडिंग भी जाएंगे। और बस शहर में हम लोग एंट्री करते ही ट्रैफिक स्टार्ट हो गया है। और रियाद की ट्रैफिक तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, आप देख सकते हैं। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people. प्यारा नज़र आ रहा था सन, देखिए जैसे सनसेट हो रहा है, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है। और रियाद की ट्रैफिक आप सामने देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। मेट्रो स्टार्ट हुई थी तो हम लोगों ने सोचा कि चलो ट्रैफिक तो कम होगा और ऑफिस हस्बैंड जल्दी जाएंगे तो जल्दी आ जाएंगे, लेकिन ट्रैफिक तो एज़ इट इज़ है। स्टार्टिंग में सब लोग जो है मेट्रो गए देखने, लेकिन वो एक एडवेंचर के तौर पे लोग देखने गए थे। अपनी कार पार करके, जैसे हम लोग भी उसमें शामिल हैं, कार पार करके हम लोग जो है ट्रेन की सवारी करके हम लोग वापस आ गए थे। और जो बहुत ज़रूरतमंद लोग हैं जिनके पास कार वगैरह नहीं है, वो लोग मेट्रो से मतलब उनके लिए आसानी हो गई है। अदरवाइज़ तो सारे लोग वैसे ही अपनी मतलब हम लोगों ने सोचा था कि जब मेट्रो स्टार्ट हो जाएगा तो ट्रैफिक भी कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो इस तरह से हमारी फ्राइडे की आउटिंग हस्बैंड के साथ हो गई। तो हस्बैंड के साथ हम लोगों की आउटिंग इसी टाइप से होती है, जैसे कि हम लोग ओपन एरिया में या पार्क में या इस तरीके से चले गए। हस्बैंड को बहुत शोर शराबा या मॉल वगैरह तो पसंद नहीं है, तो ऐसे नेचुरल चीज़ों में ज़्यादा ही उनको मतलब अच्छा लगता है। और ये देखिए रियाद का सबसे लॉन्ग टनल है, तो ये टनल पूरा 3 मिनट का आई थिंक कि ये टनल है, तो आप देख सकते हैं। तो मैंने पूरी ये टनल की वीडियो बनाई है। वैसे मोस्टली तो हम लोगों को थर्सडे को, फ्राइडे को कहीं ना कहीं पार्टी में हम लोग इनवाइटेड होते हैं या हमारे घर पार्टी होती है, तो इस तरह से हम लोग फ्राइडे को मोस्टली बिज़ी होते हैं। तो जिस दिन बिज़ी होते हैं उस फ्राइडे को तो हम लोग ऐसे कहीं आउटिंग पे नहीं जाते। या कभी कभी हस्बैंड की सेपरेट पार्टी होती है, मेंबरशिप वाली जो पार्टीज़ होती है, जो सिर्फ मीटिंग वगैरह होती है, तो उसमें जब हस्बैंड जाते हैं तो उस टाइप में हम लोग मॉल वगैरह चले जाते हैं। और यहाँ से हम लोग जैसे ही घर पहुँचे तो जब डिनर का टाइम होता तो हम लोग डिनर करने बाहर जाते। हमारा यही प्लान था कि डिनर करने हम लोग बाहर चलेंगे, अभी घर चल के थोड़ा रेस्ट वगैरह करते हैं, जो भी नमाज वगैरह कज़ा थी वो नमाज वगैरह पढ़ते। लेकिन जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर गेस्ट आ गए। जैसे ही हम लोग घर पहुँचे तब तक हस्बैंड के फ्रेंड की कॉल आ गई कि हम लोग आ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान का आना रहमत और बरकत दोनों है, तो इसलिए मेहमानों का खुश आमदीद करना चाहिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।